सोमवार 17 दिसंबर 1883 सवेरे 8 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण उसी कमरे में बैठे हैं। राखाल, लाटू आदि भक्त भी हैं। मणि फर्श पर बैठे हैं। मधु डॉक्टर भी आए हुए हैं। वे श्री रामकृष्ण के पास उसी छोटी खाट पर बैठे हैं। मधु डॉक्टर वयोवृद्ध हैं। श्री रामकृष्ण को कोई बीमारी होने पर प्रायः ये आकर देख जाया करते हैं। स्वभाव के बड़े रसिक हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, बात है सच्चिदानंद का प्रेम। कैसा प्रेम? ईश्वर को किस तरह प्यार करना चाहिए? गौरी पंडित कहता था, राम को जानना हो तो सीता की तरह होना चाहिए। भगवान को जानने के लिए भगवती की तरह होना चाहिए। भगवती ने शिव के लिए जैसी कठोर तपस्या की थी, वैसी ही तपस्या करनी चाहिए। पुरुष को जानने का अभिप्राय हो तो प्रकृति भाव का आश्रय लेना पड़ता है। सखी भाव, दासी भाव, मातृभाव। मैंने सीता मूर्ति के दर्शन किए थे। देखा, सब मन राम में ही लगा हुआ है। योनि, हाथ, पैर, कपड़े, लत्ते, किसी पर दृष्टि नहीं। मानो जीवन ही राममय है। राम के बिना रहे, राम को बिना पाए जी नहीं सकती। इस पर मणि कहते हैं, हाँ जी हाँ, जैसे पगली। उन्मादी। आहा, ईश्वर को प्राप्त करना हो तो पागल होना पड़ता है। कामिनी कांचन पर मन के रहने से नहीं होता। कामिनी के साथ रमण, इसमें क्या सुख है? ईश्वर दर्शन होने पर रमण सुख से करोड़ गुना आनंद होता है। गौरी कहता था, महाभाव होने पर शरीर के सब छिद्र, रोमकूप भी महायोनि हो जाते हैं। एक एक छिद्र से आत्मा के साथ आत्मा का रमण सुख होता है। व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए। गुरु के श्रीमुख से सुन लेना चाहिए कि वे क्या करने से मिलेंगे। गुरु तभी मार्ग बतला सकेंगे जब वे स्वयं पूर्ण ज्ञानी होंगे। पूर्ण ज्ञान होने पर वासना चली जाती है। 5 वर्ष के बालक का सा भाव हो जाता है। दत्तात्रेय और जड़ भरत ये बाल स्वभाव के थे। मणि कहते हैं, जी हाँ, इनके बारे में लोगों को ज्ञात है, पर इनके अलावा और भी कितने ही ज्ञानी इनकी तरह के हो गए होंगे। हाँ, ज्ञानी की सब वासना चली जाती है। जो कुछ रह जाती है उसमें कोई हानि नहीं होती। पारस पत्थर के छू जाने पर तलवार सोने की हो जाती है। फिर उस तलवार से हिंसा का काम नहीं होता। इसी तरह ज्ञानी में काम क्रोध का आकार मात्र रहता है, नाम मात्र। उससे कोई अनर्थ नहीं होता। आप जैसा कहा करते हैं, ज्ञानी तीनों गुणों से परे हो जाता है। सत्व, रज और तम, किसी गुण के वश में वह नहीं रहता। ये तीनों गुण डकैत हैं। इस बात की धारणा करनी चाहिए। पूर्ण ज्ञानी संसार में शायद 3-4 मनुष्यों से अधिक न होंगे। क्यों? पश्चिम के मठों में तो बहुत से साधु सन्यासी दिख पड़ते हैं। जी, इस तरह का सन्यासी तो मैं भी हो जाऊं। इस बात पर श्री रामकृष्ण कुछ देर तक मणि की ओर देखते रहे। क्या सब त्याग कर? जी, माया के बिना गए क्या होगा? माया को जीत ना पाया तो केवल सन्यासी होकर क्या होगा? अच्छा, त्रिगुणातीत भक्ति किसे कहते हैं? उस भक्ति के होने पर भक्त सब चिन्मय देखता है। चिन्मय श्याम, चिन्मय धाम, भक्त भी चिन्मय, सब चिन्मय।
ऐसी भक्ति कम लोगों की होती है। डॉक्टर मधु साहस से कहते हैं, त्रिगुणातीत भक्ति अर्थात भक्त किसी गुण के वश में नहीं। हाँ, जैसे 5 साल का लड़का किसी गुण के वश नहीं। दोपहर को भोजन के बाद श्री रामकृष्ण थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। श्री मणिलाल मल्लिक ने आकर प्रणाम किया, फिर जमीन पर बैठ गए। मणि भी जमीन पर बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण लेटे लेटे ही मणि मलिक के साथ बातचीत में एक एक बात कह रहे हैं। मणि मलिक पूछते हैं, आप केशव सेन को देखने गए थे? हाँ। अब वे कैसे हैं? जी, रोग कुछ घटता हुआ नहीं दिख पड़ता। मैंने देखा, बड़ा राजसिक है। मुझे बड़ी देर तक बैठा रखा, तब भेंट हुई। अब श्री रामकृष्ण उठकर बैठ गए और भक्तों के साथ बातचीत करने लगे। मैं राम राम कहकर पागल हो गया था। सन्यासी के देवता रामलल्ला को लेकर घूमता फिरता था। उसे नहलाता था, खिलाता था, सुलाता था। जहां कहीं जाता साथ ले जाता। रामलल्ला रामलल्ला कहकर पागल हो गया था। श्री कृष्ण भक्ति। श्री रामकृष्ण सदा ही समाधि मग्न रहते हैं। केवल राखाल आदि भक्तों की शिक्षा के लिए उन्हें लेकर व्यस्त रहते हैं, जिससे उन्हें चैतन्य प्राप्त हो। वे अपने कमरे के पश्चिम वाले बरामदे में बैठे हैं। प्रातः काल का समय, मंगलवार 18 दिसंबर 1883 ईस्वी। स्वर्गीय देवेंद्रनाथ ठाकुर की भक्ति और वैराग्य की बात पर वे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। राखाल आदि बालक भक्तों से वे कह रहे हैं, वे सज्जन व्यक्ति हैं, परंतु जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ना कर बचपन से ही शुकदेव आदि की तरह दिन रात ईश्वर का चिंतन करते हैं, कौमार अवस्था में वैराग्यवान हैं, वे धन्य हैं। गृहस्थ की कोई न कोई कामना वासना रहती ही है, यद्यपि उसमें कभी कभी भक्ति, अच्छी भक्ति दिखाई देती है। मथुर बाबू न जाने किस एक मुकदमे में फंस गए थे। मंदिर में माँ काली के पास आकर मुझसे कहते हैं, बाबा माँ को यह अर्घ्य दीजिए। मैंने उदार मन से दिया, परंतु कैसा विश्वास है कि मेरे देने से ही ठीक होगा। रति की माँ की इधर कितनी भक्ति है, अक्सर आकर कितनी सेवा टहल करती है। रति की माँ वैष्णव है। कुछ दिनों के बाद ज्यों ही देखा कि मैं माँ काली का प्रसाद खाता हूं, त्यों ही उसने आना बंद कर दिया। कैसा एकांगी दृष्टिकोण है। लोगों को पहले पहल देखने से पहचाना नहीं जाता। श्री रामकृष्ण कमरे के भीतर पूर्व की ओर के दरवाजे के पास बैठे हैं। जाड़े का समय, बदन पर एक ऊनी चद्दर है। एकाएक सूर्य देखते ही समाधि मग्न हो गए, आंखें स्थिर, बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं। क्या यही गायत्री मंत्र की सार्थकता है? तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। बहुत देर बाद समाधि भंग हुई। राखाल, हाजरा, मास्टर आदि पास बैठे हैं। श्री रामकृष्ण हाजरा के प्रति कहते हैं, समाधि या भाव अवस्था की प्रेरणा प्रेम से ही होती है। शाम बाजार में नटवर गोस्वामी के मकान पर कीर्तन हो रहा था। श्री कृष्ण और गोपियों का दर्शन कर मैं समाधि मग्न हो गया। ऐसा लगा कि मेरा लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर श्री कृष्ण के पैरों के पीछे पीछे जा रहा है। जोड़ा सांकू हरिसभा में उसी प्रकार कीर्तन के समय समाधिस्थ होकर ब्रह्म शून्य हो गया। उस दिन देह त्याग की संभावना थी। अब श्री रामकृष्ण स्नान करने गए
स्नान के बाद उसी गोपी प्रेम की बात कर रहे हैं। मणि आदि के प्रति कहते हैं, गोपियों के केवल उस आकर्षण को लेना चाहिए। इस प्रकार के गाने गाया करो। सखी, वह वन कितनी दूर है जहां मेरे श्याम सुंदर हैं, मैं तो और नहीं चल सकती। सखी, जिस घर में कृष्ण नाम लेना कठिन है, उस घर में तो मैं किसी भी तरह नहीं जाऊंगी। यदुमलिक के मकान पर श्री रामकृष्ण ने राखाल के लिए सिद्धेश्वरी के नाम पर कच्चे नारियल और चीनी की मन्नत की है। मणि से कह रहे हैं, तुम नारियल और चीनी का दाम दोगे। दोपहर के बाद श्री रामकृष्ण राखाल, मणि आदि के साथ कलकत्ते के श्री सिद्धेश्वरी मंदिर की ओर गाड़ी पर सवार होकर आ रहे हैं। रास्ते में सिमुलिया बाजार से कच्चा नारियल और चीनी खरीदी गई। मंदिर में आकर भक्तों से कह रहे हैं, एक नारियल फोड़कर चीनी मिलाकर मां को अर्पण करो। जिस समय आप मंदिर में पहुंचे उस समय पुजारी लोग मित्रों के साथ मां काली के सामने ताश खेल रहे थे। ये देखकर श्री रामकृष्ण भक्तों से कह रहे हैं, देखो, ऐसे स्थानों में भी ताश। यहां पर तो ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। अब श्री रामकृष्ण यदुमलिक के घर पर पधारे हैं। उनके पास अनेक बाबू लोग बैठे हुए हैं। यदु बाबू कह रहे हैं, पधारिए पधारिए। आपस में कुशल प्रश्न के बाद श्री रामकृष्ण बातचीत कर रहे हैं। तुम इतने चापलूसों को क्यों रखते हो? यदु हंसते हुए कहते हैं, जी इसलिए कि आप उनका उद्धार करें। चापलूस लोग समझते हैं कि बाबू उन्हें खुले हाथ से धन दे देंगे, परंतु बाबू से धन निकालना बहुत कठिन काम है। एक सियार एक बैल को देख उसका फिर साथ न छोड़े। बैल चलता फिरता है, सियार भी साथ साथ है। सियार ने समझा कि बैल का जो अंडकोश लटक रहा है वो कभी न कभी गिरेगा और उसे वो खाएगा। बैल कभी सोता है तो वो भी उसके पास ही लेटकर सो जाता है, और जब बैल उठकर घूम फिर कर चरता है तो वो भी साथ रहता है। कितने ही दिन इसी प्रकार बीते, परंतु वह कोष न गिरा। तब सियार निराश होकर चला गया। सभी हंसने लगते हैं। इन चापलूसों की भी ऐसी दशा है। बिल्व वृक्ष और पंचवटी के नीचे निराकार साधना। श्री रामकृष्ण बेल के पेड़ के पास खड़े हुए मणि से बातचीत कर रहे हैं। दिन के 9 बजे होंगे। आज बुधवार है, 19 दिसंबर 1883, अगहन की कृष्णा पंचमी है। इस बेल के पेड़ के नीचे श्री रामकृष्ण ने साधना की थी। यह स्थान अत्यंत निर्जन है। इसके उत्तर तरफ बारूद खाना और 4 दीवार है। पश्चिम तरफ झाऊ के पेड़ जो हवा के झोंकों से हृदय में उदासीनता भर देने वाली सनसनाहट पैदा करते हैं। आगे हैं भागीरथी। दक्षिण की ओर पंचवटी दिखाई पड़ रही है। चारों ओर इतने पेड़ पत्ते हैं कि देवालय पूर्ण तरह से दिखाई नहीं आते। श्री रामकृष्ण मणि से कहते हैं, पर कामनी कांचन का त्याग किए बिना कुछ ना होने का। क्यों? वशिष्ठ देव ने तो श्री रामचंद्र से कहा था, राम, संसार अगर ईश्वर से अलग हो तो संसार का त्याग कर सकते हो। वह रावण वध के लिए कहा था। इसीलिए राम को संसार में रहना पड़ा और विवाह भी करना पड़ा। मणि काठ की मूर्ति की तरह चुपचाप खड़े हैं। श्री रामकृष्ण यह कहकर अपने कमरे में लौट जाने के लिए पंचवटी की ओर जाने लगे। मणि कहते हैं, साधना करने पर क्या ज्ञान और भक्ति दोनों ही नहीं हो सकते?
भक्ति लेकर रहने पर दोनों ही होते हैं। जरूरत होने पर वही ब्रह्म ज्ञान देते हैं। खूब ऊंचा आधार हुआ तो एक साथ दोनों हो सकते हैं। ईश्वर कोटियों का होता है जैसे चैतन्य देव का, जीव कोटियों की अलग बात है। आलोक ज्योति 5 प्रकार के हैं। दीपक का प्रकाश, भिन्न भिन्न प्रकार की अग्नि का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश तथा चंद्र और सूर्य का सम्मिलित प्रकाश। भक्ति है चंद्रमा और ज्ञान है सूर्य। कभी कभी आकाश में सूर्यास्त होने से पहले ही चंद्र का उदय हो जाता है। अवतार आदि में भक्ति रूपी चंद्रमा तथा ज्ञान रूपी सूर्य एक आधार में देखे जाते हैं। क्या इच्छा करने से ही सभी को एक ही समय ज्ञान और भक्ति दोनों प्राप्त होते हैं? आधारों की भी विशेषता है। कोई बांस अधिक पोला रहता है और कोई कम पोला। सभी आधारों में ईश्वर की धारणा थोड़ी ही होती है। सेर भर के लोटे में क्या 2 सेर दूध आ सकता है? क्यों? उनकी कृपा से, यदि वे कृपा करें तब तो सुई के छेद से ऊंट भी पार हो सकता है। परंतु कृपा क्या यूं ही होती है? भिखारी यदि 1 पैसा मांगे तो दिया जा सकता है, परंतु यदि एकदम रेल का भाड़ा मांग बैठे तो? मणि चुपचाप खड़े हैं। श्री रामकृष्ण भी अब चुप हैं। एकाएक बोल उठे, हाँ अवश्य, किसी किसी पर उनकी कृपा होने से हो सकता है। दोनों बातें हो सकती हैं। अच्छा, क्या निराकार की साधना नहीं होती? होती क्यों नहीं? वह रास्ता बड़ा कठिन है। पहले के ऋषि कठिन तपस्या करके तब कहीं ब्रह्म वस्तु का अनुभव कर पाते थे। ऋषियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। अपनी कुटिया से सुबह को निकल जाते थे, दिन भर तपस्या करके संध्या के बाद लौटते थे, तब आकर कुछ फल मूल खाते थे। इस साधना में विषय बुद्धि का लेश मात्र रहते सफलता न होगी। रूप, रस, गंध, स्पर्श ये सब विषय मन में जब बिल्कुल ना रह जाएं, तब मन शुद्ध होता है। वह शुद्ध मन जो कुछ है, शुद्ध आत्मा भी वही है। मन में कामनी कांचन बिल्कुल ना रह जाएं, तब एक और अवस्था होती है। ईश्वर ही करता है, मैं अकर्ता हूं। मेरे बिना काम नहीं चल सकता, ऐसा भाव तब बिल्कुल नहीं रहता, सुख में भी और दुख में भी। किसी मठ में साधु को दुष्टों ने मारा था। मार खाकर वह बेहोश हो गया। चेतना आने पर जब उससे पूछा गया, तुम्हें कौन दूध पिला रहा है? तब उसने कहा था, जिन्होंने मुझे मारा था वे ही मुझे अब दूध पिला रहे हैं। जी हाँ, ये जानता हूं। नहीं, सिर्फ जानने से ही ना होगा, धारणा भी होनी चाहिए। विषय चिंतन मन को समाधिस्थ नहीं होने देता। विषय बुद्धि का पूरी तरह त्याग होने पर स्थित समाधि हो जाती है। मेरी देह स्थित समाधि में छूट सकती है, परंतु मुझ में भक्त और भक्तों के साथ कुछ रहने की वासना है।
इसीलिए देह पर भी कुछ दृष्टि है। एक और है उन्मना समाधि, फैले हुए मन को एकाएक समेट लेना। ये तुम समझे? जी हाँ। फैले हुए मन को एकाएक समेट लेना, ये समाधि देर तक नहीं रहती। विषय वासनाएं आकर समाधि भंग कर देती हैं। योगी का योग भंग हो जाता है। उस देश में दीवार के भीतर बिल में नेवला रहता है। श्री रामकृष्ण अपने गांव को उस देश कहा करते हैं। उस देश में दीवार के भीतर बिल में नेवला रहता है। बिल में जब रहता है खूब आराम से रहता है। कोई कोई उसकी पूंछ में ईंट बांध देते हैं, तब ईंट के कारण वह बिल से निकल पड़ता है। जब जब वह बिल के भीतर जाकर आराम से बैठने की चेष्टा करता है, तब तब ईंट के प्रभाव से बिल से निकल आना पड़ता है। विषय वासना भी ऐसी ही है, योगी को योग भ्रष्ट कर देती है। विषयी मनुष्यों को कभी कभी समाधि की अवस्था हो सकती है। सूर्योदय होने पर कमल खिल जाता है, परंतु सूर्य मेघों से ढक जाने पर फिर वह मुंद जाता है। विषय मेघ हैं। अब प्रणाम करके मणि बेलतल्ला की ओर जा रहे हैं। बेलतल्ला से लौटने पर दोपहर हो गई। विलंब देखकर श्री रामकृष्ण बेलतल्ला की ओर आ रहे हैं। मणि दरी, आसन, जल का लोटा लेकर लौट रहे हैं। पंचवटी के पास श्री रामकृष्ण मणि के प्रति कहते हैं, मैं जा रहा था तुम्हें खोजने के लिए। सोचा दिन इतना चढ़ाया, कहीं दीवार फांद कर भाग तो नहीं गया। तुम्हारी आंखें उस समय जिस प्रकार मैंने देखी थी, उससे सोचा कहीं नारायण शास्त्री की तरह भाग तो नहीं गया। उसके बाद फिर सोचा नहीं, वो भागेगा नहीं, वो काफी सोच समझ कर काम करता है। भीष्मदेव की कथा, योग कब सिद्ध होता है। फिर रात को श्री रामकृष्ण मणि के साथ बातें कर रहे हैं। राखाल, लाटू, हरीश आदि हैं। श्री रामकृष्ण मणि के प्रति कहते हैं, अच्छा, कोई कोई कृष्ण लीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हैं, इसमें तुम्हारी क्या राय है? जी, विभिन्न मतों में रहने से भी क्या हानि है। भीष्मदेव की कहानी आपने कही है। शरशैया पर देह त्याग के समय उन्होंने कहा था, मैं रो क्यों रहा हूं? वेदना के लिए नहीं, पर जब सोचता हूं कि साक्षात नारायण अर्जुन के सारथी बने थे, परंतु फिर भी पांडवों को इतनी विपत्तियां झेलनी पड़ी, तब लगता है कि उनकी लीला कुछ भी समझ नहीं सका, इसीलिए रो रहा हूं। फिर हनुमान की कथा आपने सुनाई है। हनुमान कहा करते थे, मैं वार, तिथि, नक्षत्र आदि कुछ भी नहीं जानता, मैं केवल एक राम का चिंतन करता हूं। आपने तो कहा है, दो चीजों के सिवाय और कुछ भी नहीं है, ब्रह्म और शक्ति। और आपने ये भी कहा है, ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान होने पर वे दोनों एक ही जान पड़ते हैं, एकमेवा द्वितीयम। हाँ ठीक, वस्तु प्राप्त करना है, 100 कांटेदार जंगल में से जाकर लो या अच्छे रास्ते से जाकर लो, अनेकानेक मत अवश्य हैं। नागा तोतापुरी कहा करता था, मन मतांतर के कारण साधु सेवा न हुई। एक स्थान पर भंडारा हो रहा था, अनेक साधु संप्रदाय थे। सभी कहते हैं हमारी सेवा पहले हो, उसके बाद दूसरे संप्रदाय की। कुछ भी निश्चित न हो सका और अंत में सभी चले गए और वैश्याओं को खिलाया गया। तोतापुरी महान व्यक्ति थे। हाजरा कहते हैं मामूली। नहीं भाई, वाद विवाद से कोई काम नहीं।
सभी कहते हैं मेरी घड़ी ठीक चल रही है। देखो, नारायण शास्त्री को प्रबल वैराग्य हुआ था। उतना बड़ा पंडित स्त्री को छोड़कर लापता हो गया। मन से कामिनी कांचन का संपूर्ण त्याग करने से तब योग सिद्ध होता है। किसी किसी में योगी के लक्षण दिखते हैं। मन से कामिनी कांचन का संपूर्ण त्याग करने से तब योग सिद्ध होता है। तुम्हें षट चक्र के बारे में कुछ बता दूं। योगी षट चक्र को भेद कर उनकी कृपा से उनका दर्शन करते हैं। षट चक्र सुना है ना? वेदांत मत में सप्त भूमि। वेदांत मत नहीं, वेद मत। षट चक्र क्या है जानते हो? सूक्ष्म देह के भीतर ये सब पद्म हैं। योगी गण उन्हें देख सकते हैं, जैसे मोम के बने वृक्ष के फल पत्ते। जी हाँ, योगी गण देख सकते हैं। एक पुस्तक में लिखा है, एक प्रकार की कांच होती है जिसके भीतर से देखने पर बहुत छोटी चीजें भी बड़ी दिखती हैं। इसी प्रकार योग द्वारा वे सब सूक्ष्म पद्म देखे जा सकते हैं। श्री रामकृष्ण ने पंचवटी के कमरे में रहने के लिए कहा है। मणि उसी कमरे में रात बिताते हैं। प्रातःकाल उस कमरे में अकेले गा रहे हैं। भावार्थ है, हे गौर, मैं साधन भजनहीन हूं, मैं हीन दीन हूं, मुझे छूकर पवित्र कर दो। हे गौर, तुम्हारे श्री चरणों का लाभ होगा, इसी आशा में मेरे दिन बीत गए। हे गौर, तुम्हारे श्री चरण तो अभी तक नहीं पा सका। एकाएक खिड़की की ओर ताककर देखते हैं, श्री रामकृष्ण खड़े हैं। मैं हीन दीन हूं, मुझे छूकर पवित्र कर दो। यह वाक्य सुनकर श्री रामकृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। फिर दूसरा गाना हो रहा है। भावार्थ, मैं शंख का कुंडल पहनकर गेरुआ वस्त्र पहनूंगी, मैं योगिनी के वेश में उसी देश में जाऊंगी जहां मेरे निर्दय हरि हैं। डुबकी लगाओ। शुक्रवार 21 दिसंबर 1883 प्रातःकाल श्री रामकृष्ण अकेले बेल के पेड़ के नीचे मणि के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। साधना के संबंध में अनेक गुप्त बातें तथा कामिनी कांचन के त्याग की बातें हो रही हैं। फिर कभी कभी मन ही गुरु बन जाता है। ये सब बातें बता रहे हैं। भोजन के बाद पंचवटी में आए हैं। वे सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं। पंचवटी में 2-3 वैष्णव बाबा जी आए हैं। एक बाउल साधु भी हैं। तीसरे पहर एक नानकपंथी साधु आए हैं। हरीश राखाल भी हैं। साधु निराकारवादी हैं। श्री रामकृष्ण उन्हें साकार का भी चिंतन करने के लिए कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण साधु से कह रहे हैं, डुबकी लगाओ, ऊपर ऊपर तैरने से रत्न नहीं मिलते। ईश्वर निराकार हैं तथा साकार भी। साकार का चिंतन करने से शीघ्र भक्ति प्राप्त होती है, तब फिर निराकार का चिंतन किया जा सकता है। जिस प्रकार चिट्ठी को पढ़कर फेंक देते हैं और उसके बाद उसमें लिखे अनुसार काम करते हैं,